लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि किस तरह से वहाँ न्यूयॉर्क में बहुत तेज़ स्नोफॉल हो रहा था, बहुत ठंड पड़ रही थी और प्रभुपाद जी क्या देख रहे थे इसको? एज़ अ सिम्पटम्स ऑफ एज ऑफ कली, कलयुग का प्रभाव देख रहे थे। तो हाँ, क्योंकि भौतिक जगत है, सो डेफ़िनेटली यहाँ पर मिज़रीज़ होंगी ही, कष्ट, दुःख होंगे ही होंगे। लेकिन इस तरह से प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि अगर यहाँ पर किसी तरह से भगवान राधा कृष्ण के विग्रह आ जाते हैं टू अ बिल्डिंग, तो बस फिर नथिंग वॉज इम्पॉसिबल फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। मतलब आप देखिए, अभी प्रभुपाद जी एकदम से प्लानिंग कर रहे थे बिल्डिंग वगैरह लेने की और यहाँ पर विग्रह स्थापित करने की, तो अचानक से ये एक बाधा बीच में आ गई, अवरोध बीच में आ गया। ऐसा होता ही है, जैसे छोटा सा एग्जांपल से अगर समझे, जैसे किसी की शादी होने वाली होती है और अचानक से बारिश आ जाए तो पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाता है कि नहीं? तो एक तरह से व्हेन प्रभुपाद जी ही वाज प्लानिंग कि इस तरह से विग्रह वगैरह स्थापित हो, तो ये एक तरह से बाधा की तरह था। लेकिन वो इस तरह से सोच रहे थे कि अगर एक बार यहाँ पर विग्रह आ गए तो बस फिर भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ कलयुग में भी गोल्डन एज आ जाएगा, कलयुगा। इवन इन द मिडस्ट ऑफ कलयुगा अ गोल्डन एज कुड अपीयर। कैसे? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। और लोग अपने जो भी कष्ट वगैरह वहां सह रहे हैं, झेल रहे हैं, उन सब से वे मुक्त हो जाएंगे। एक और बहुत अमेजिंग चीज यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि अगर ये अमेरिकी लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करने लगे तो फिर पूरा विश्व फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, भौतिकतावादी जीवन में भी व्यक्ति जहाँ भी जो भी प्रगति वगैरह कर रहा है, वह प्रेरणा कहाँ से ले रहा है? अमेरिका से। अमेरिका जैसे जो देश है, और वहां पर जाकर लोग सेटल वगैरह भी होना चाहते ही हैं। इज इट नॉट? सबका मतलब इस तरह से आप देख रहे हैं ना, सबकी बहुत इच्छा होती है कि मेरा बच्चा बाहर जाके पढ़े, बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर बड़ा आगे जाके बिजनेस करे। तो सबको बाहर आगे बाहर से ही प्रेरणा मिल रही है। सो इट वॉज लाइक अ स्ट्रेटेजी ऑफ श्रीला प्रभुपाद कि कृष्णा कॉन्शियसनेस अगर एक्सेप्ट करते हैं तो बस फिर बाकी लोग भी इनकी देखा देखी में करेंगे। तो हाँ, शास्त्र दृष्टि से इस तरह से देखकर श्रीला प्रभुपाद पुश्ड ऑन थ्रू द ब्लिजार्ड एंड परस्यूड द थिन ट्रेल फॉर सपोर्ट ऑफ हिज कृष्णा कॉन्शियसनेस मिशन। अब आगे देखेंगे हम February 4। He wrote again to Tirth Maharaj, who had agreed to try for the government sanction if he first received written confirmation from a responsible donor pledging the funds for a temple. Prabhupada informed him that the donor would be Sir Padampat Singhania, and he enclosed Mr. Singhania's favorable letter for the 14th. Prabhupada reminded his godbrother. Srila Prabhupada Bhaktisiddhant wanted such temples in foreign cities like New York, London, Tokyo, etc. And I had personal talks with him when I first met him at Ulta Danga in 1922. Now, here is a chance for me to carry out his transcendental order. I'm just seeking your favor and mercy in making this attempt successful. तो वापस से प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाई को लिखा, तीर्थ महाराज को, जिन्होंने गवर्नमेंट सैंक्शन के लिए कोशिश करने के लिए मतलब वो राजी हो गए थे। अगर उनको पहले जो वो व्यक्ति टेम्पल के लिए डोनेशन देना चाहते हैं, अगर पहले वो लिखित में दे कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे
डोनेशन देने के लिए। ऐसा देखिए होता है कि जैसे कोई बीच में अगर कोई व्यक्ति माध्यम बनता है, वो आगे कुछ बात कर लेता है, तो वो पहले ही कंफर्मेशन चाहता है ताकि उसकी आगे बात खराब ना हो जाए। ऐसा आपने देखा ही होगा, व्यवहार में भी इस तरह से किया ही जाता है कि भाई आप पक्का तो है ना, कहीं मैं आगे बात भी कर लूं और मेरी बात भी खराब हो जाए, आप ऐसे पीछे मतलब जो स्टेप बैक, आप पीछे स्टेप बैक कर ले, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी। तो इसी तरह से तीर्थ महाराज जो थे वो रेडी हो गए थे गवर्नमेंट सैंक्शन के लिए, इफ ही फर्स्ट रिसीव रिटर्न कंफर्मेशन फ्रॉम अ रेस्पॉन्सिबल डोनर प्लेजिंग फॉर द फंड्स फॉर अ टेम्पल। कंफर्मेशन होना चाहिए, लिख कर दे कि हाँ भाई बाहर टेम्पल के लिए वो डोनेशन देंगे, तब जाके वो बात करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने उनको इन्फॉर्म किया था कि हाँ जो डोनर है वो ये सिंघानिया साहब होंगे, और उनको उनके थ्रू लेटर भी प्राप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी वापस से अपने जो गुरु भाई हैं उनको याद दिला रहे थे कि ये जो टेम्पल्स बनाने का जो इच्छा थी वो उनके गुरु महाराज की थी, कि इस तरह से बाहर की जो सिटीज़ हैं, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, ऐसे शहरों में भगवान का मंदिर होना चाहिए। और मेरी खुद से व्यक्तिगत बात हुई थी उनकी, प्रभुपाद जिस तरह से बता रहे हैं कि उनके गुरु महाराज से व्यक्तिगत रूप से इन विषयों पर बात हुई थी जब पहली बार वे उनसे उल्टा दंगा में मिले थे 1922 में। तो अब ये मेरे लिए एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस जो मतलब गुरु महाराज की आज्ञा थी उसको मैं सार्थक करूं। तो बस मुझे आपका फेवर चाहिए, आपकी थोड़ी कृपा चाहिए ताकि मैं इस तरह से सक्सेस हो पाऊँ इस काम में। February 5, discouragement came to the plans Srila Prabhupada had formed around the promise of support of Padampat Singhania. The Dwarkawala wrote to express his dissatisfaction with the 72nd Street building. Now this is quite shocking. देखिए क्या कहा जा रहा है। I am afraid that I cannot agree with your suggestion that you should buy a small house and erect something on top of it. Unfortunately, such a kind of proposal will not suit me. The temple must be a small one, but it must be constructed properly. I quite agree that you cannot spend a lot of money at present, but within the amount the government may sanction, you should build something according to the architecture of Indian temples. Then only will we be able to create some impression on the American people. This is all I can write to you in this connection. I am very grateful for your taking the trouble of writing me. Prabhupada did not take this letter as final. He maintained hope that Sir Padampat Singhania would still give money for the temple if only the transfer of money could be arranged. He continued writing his godbrothers and other devotees, asking them to try to secure the government's section. He maintained his same aspirations even though his sole prospective donor had rejected his scheme of a chakra and dome atop a conventional two-story building. तो देखिए अब प्रभुपाद जी ने जो भी प्लानिंग की थी उसके आ, उसको निरुत्साहित कर दिया गया। जो ये जो व्यक्ति थे ये द्वारका से थे, द्वारका में थे, रह रहे थे सिंघानिया। तो इन्होंने प्रभुपाद जी से जो प्रॉमिस किया था डोनेशन देने के लिए, लेकिन उन्होंने किस चीज़ के लिए मना कर दिया कि जो पर्टिकुलर बिल्डिंग प्रभुपाद जी को पसंद आ रही है वो वाली, उस वाली के लिए डोनेशन ना देकर वे चाह रहे हैं कि एक अलग से मंदिर बनाया जाए जैसा कि भारत में मंदिर होते हैं। प्रभुपाद जी का प्लान क्या था कि जो बिल्डिंग उनको पसंद आई है उसी पर बाद में ऊपर छत पर एक डोम सा बना दिया जाएगा जैसे मंदिर में होते हैं, ऊपर डोम्स वगैरह होते हैं ना, गोल से
ऊपर थोड़ा झंडा वगैरह लगा होता है उस पे, तो ऐसा कुछ बना देंगे। लेकिन नहीं, इनको ये आइडिया पसंद नहीं आया था। ये चाह रहे थे कि एक अलग से कोई छोटा सा मंदिर बनाया जाए, एक आर्किटेक्चर से, और वो वैसा होना चाहिए जैसा कि भारत में जैसे जो मंदिर होते हैं उस तरह के। अब ऐसा वे क्यों सोच रहे थे? क्योंकि इसी से जो अमेरिकी लोग हैं, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, किस तरह से वो भारत के कुछ मंदिर वगैरह देखेंगे उस स्टाइल का, तो वो अच्छा इम्प्रेशन बनेगा अमेरिकी लोगों पर। तो इस तरह से उन्होंने, एक तरह से पता नहीं एक्सक्यूज ही लग रहा है ये तो, एक्सक्यूज देकर उन्होंने बस कह दिया कि हाँ अभी तो मैं आपको इतना ही लिख पा रहा हूँ, इस संबंध में मैं आपकी सहायता भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको एज अ फाइनल लेटर नहीं लिया, उनको अभी भी होप्स थी कि ये जो व्यक्ति है ये टेम्पल के लिए देंगे कुछ लक्ष्मी। तो वो अपने गुरु भाई और दूसरे जो डिवोटीज हैं उनको लेटर लिखते रहे फॉर गवर्नमेंट सैंक्शन। और अभी भी ही वॉज एस्पायरिंग कि उनको डोनेशन प्राप्त होगा, जबकि जो डोनर था उन्होंने साफ मना ही कर दिया था एक तरह से कि ये जो आपका ऊपर डोम वोम बनाने का ये जो आइडिया है ये कुछ सही नहीं है, कि 2 मंजिल की बिल्डिंग के ऊपर इस तरह से डोम वगैरह बनाया जाए। देखिए ऐसा है नहीं वास्तव में। काफ़ी सारे आप देखेंगे इस्कॉन के सेंटर्स हैं, छोटे छोटे सेंटर्स भी भक्त खोल रहे हैं, जिसमें ज़रूरी नहीं है कि उसका जो बाहर से आर्किटेक्चर है वो भारत में जैसे मंदिर हो वैसे ही हो। इट्स रियली नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ तक कि आप देखेंगे कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो अपने घर में ही, जिनके घर थोड़े कुछ मतलब जहाँ पर स्पेस वगैरह है, घर में ही सेंटर्स खोल लिए है। एक और भक्त मैं जान रही हूँ, यहाँ जयपुर में ही रहते हैं, तो उन्होंने भी एक उनका कोई फ्लैट है, फ्लैट लिया हुआ था उन्होंने, तो उस फ्लैट को उन्होंने सेंटर में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट मतलब कि वो फ्लैट ही है, फ्लैट जैसा ही लगता है वो दिखने में, लेकिन उसके अंदर बहुत जो स्पेस है, बड़ा सा जो हॉल है, वहाँ पर उन्होंने भगवान का एक ऑल्टर लगवाया हुआ है अच्छा सा। और वहीं पर बहुत जो जगह है वहाँ पर नीचे दरिया वगैरह बिछाकर इस तरह से हर संडे को प्रोग्राम होता है, डेली तो नहीं होता, हर संडे को प्रोग्राम रखते हैं वे, जहाँ पर कीर्तन होता है, कथा होती है, प्रसादम होता है। तो आसपास के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से आते हैं। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ये जो व्यक्ति इस तरह से एक्सक्यूज दे रहे थे। मेन चीज क्या है कि भक्त साथ में आए और साथ में कथा हो, कीर्तन हो, प्रसादम हो, बस ये सारी चीजें। February 15, he moved from room 501 downstairs 2 floors to a room all his own। जैसे इस पर मुझे एक बात बतानी थी, अभी ऊपर हमने जो बात की, जैसे ये जो सात्विक मूवमेंट वाले हैं, दे वर ऑल्सो पुटिंग दिस आइडिया कि ये चाहते हैं कि जिस तरह से इस्कॉन के अलग अलग सेंटर्स हैं जहाँ पर डिवोटीज साथ में आकर जो भी उनका कीर्तन कथा वगैरह है वो करते हैं, या एक और उन्होंने एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने दे दिया था ब्रह्मित कुमारीज का, कि ब्रह्म कुमारीज का भी सेंटर्स खुले हुए हैं, तो वहाँ पर भी लोग इस तरह से इकट्ठा आकर अपनी जो भी उनकी साधनाएं वो करते हैं। तो हम चाहते हैं, मतलब वो अपना आइडिया रख रहे थे, हम चाहते हैं कि इसी तरह से जो भी सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं वो अपने घर में सात्विक सेंटर्स बनाए, बनाए मतलब कि दैट दे इनवाइट अदर पीपल जो सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, और साथ में इस तरह से सात्विक फूड शेयर करे, जो लाइफस्टाइल्स हैं वो शेयर करे इस तरह से। तो अब हर महीने ये लोग कर भी रहे हैं इस तरह से, अलग अलग थीम्स पर रखते हैं। अभी 2 हफ्ते पहले एक और हुआ था, नवरात्रि पर इन्होंने किया था। तो मतलब इस तरह से अलग अलग थीम्स रख रहे हैं, बट इससे आई वॉज सीइंग इट एज एन अपॉर्चुनिटी
इस्कॉन सेंटर की तरह हो गया उनका, ठीक है आइडिया जो भी है, बट मैं इसको एज अ कृष्णा कॉन्शियस सेंटर देख मतलब आई वॉज थिंकिंग इन दैट वे। तो इस तरह से देखिए किया भी था। आई ट्राइड, कीर्तन हुआ था, मैंने कथा भी डिस्कस की थी, प्रसादम भी हुआ था, और कुछ एक्टिविटीज भी हुई थी, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज। सो यस, इट्स वेरी वेरी नाइस। नहीं तो आप देखिए ना, कहाँ हम किन्हीं को ढूंढने जाए इधर उधर, कहाँ भक्त दिखते हैं, कहीं दूर दूर से भी नहीं दिखते हैं। तो ये सात्विक लाइफस्टाइल के बहाने से लोगों का सत्वगुण भरा होता है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होते ही हैं। तो इस बहाने से सब साथ में आते हैं, तो थोड़ा मौका मिलता है इस तरह से भगवान के विषय में कुछ बताने का, कीर्तन वगैरह करने का। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ही मूव्ड फ्रॉम रूम 501 डाउनस्टेयर्स 2 floors टू अ रूम ऑल हिज ओन। I have changed my room to room 307 in the same building as above mentioned for better air and light. It is on the roadside junction of the two roads, the Columbus Avenue and 72nd Street. तो हाँ, आपको पता ही है कि प्रभुपाद जी को जो कमरा दिया गया था डॉक्टर मिश्रा के थ्रू, वॉज निरंकारवादी जो थे, मायावादी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को एक कमरा दिया था, दैट वाज अ योगा स्टूडियो, जिसमें पूरा अंधेरा अंधेरा रहता था, ना उसमें खिड़की थी ना कुछ, किचन वगैरह भी कुछ भी नहीं था। आप सोचिए कितना, मतलब एक कितना सफोकेटेड है ये, एकदम दम सा नहीं घुट जाएगा कि आप ऐसे कमरे में आपको दिया जा रहा है जहाँ पर खिड़की ही नहीं है और पूरा अंधेरा रहता है। अंधेरा मतलब नेचुरल लाइट बाहर से नहीं देखने को मिलेगी उसमें, ट्यूबलाइट वगैरह तो जलाकर रोशनी कर ही सकता है व्यक्ति, पर कितना सफोकेटेड हो जाएगा वो। तो ऐसे रूम में प्रभुपाद जी रह रहे थे वहाँ। लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, जैसा कि बताया जा रहा है, दूसरा रूम शिफ्ट कर दिया था सेम बिल्डिंग में, अब नीचे वाले फ्लोर में आ गए थे जहाँ पर थोड़ी बढ़िया लाइट और हवा वगैरह थी। According to Dr. Mishra, Prabhupada moved in order to have his own place, independent of the Mishra Yoga Society. February 16, Prabhupada wrote to the proprietors of the Universal Book House of Bombay, giving some hints for selling his Srimad Bhagavatam in the Bombay area. He explained that he was trying to establish a Radha Krishna temple and that a big industrialist of India has promised to pay for the cost. Since it seemed that he might stay in the United States for many more days, he wanted the book house to take increased charge of selling his books throughout India. They were his agent for selling his books in Maharashtra, but now he recommended they take the responsibility on all provinces and introduce his books in colleges and universities throughout India. He also requested that they credit his bank account there for the books sold so far. तो अब प्रभुपाद जी ने बॉम्बे में जो बहुत सारे बुक हाउसेस थे, वहां पर उनके प्रोप्राइटर्स जो थे उनसे, उनको भी लिखा था प्रभुपाद जी ने। देखिए उस समय बात करने का जो माध्यम था वो ये लेटर्स के थ्रू था, पत्र चिट्ठी वगैरह भेजना। सोचिए अभी कितना इजी हो गया है, डायरेक्टली हम किसी से भी कॉल पर जुड़ सकते हैं, कोई व्यक्ति कोई दूसरे देश में बैठा है जूम कॉल पर जुड़ सकते हैं। कितना सुंदर ये जूम कॉल का मतलब व्यवस्था है कि आप अपनी किसी दूसरे शहर में बैठे हैं, दूसरे देश में भी बैठे हैं, मैं यहाँ बैठी हूँ, और बिल्कुल ऐसा लगता है हम एक ही कमरे में बैठकर वी आर डिस्कसिंग। सच में इस वजह से देखिए, एटलीस्ट मुझे कभी इस तरह से कुछ कमी नहीं हुई कि भक्तों का संग नहीं है, कोई मुझे तो भक्ति नहीं दिखते हैं। नहीं, आप देखिए ना, हर समय तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम ही जूम के माध्यम से we are connected, we feel so much connected.
ऑफ कोर्स वीडियो ऑन करके अगर कनेक्ट हुए तो, वीडियो ऑफ करके अब कनेक्ट हो रहे तो फिर वो तो उसमें कुछ कनेक्शन नहीं लगता है। बट एनीवेज, लेकिन हाँ उस समय इस तरह से चिट्ठियाँ लिखनी होती थी। और आप सोचिए चिट्ठी भी ऐसा नहीं था जैसे हम यहाँ पर मैसेज पर चिट्ठी भेजते हैं। वी आर टेक्सटिंग और तुरंत चला जाता है। इज इट नॉट? मतलब आप देखिए ना टेक्नोलॉजी कितनी अमेजिंग है, अगर भक्ति भक्ति में उसका यूज़ लिया जाए तो। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, तुरंत आप मैसेज कर रहे हैं और चला जाता है मैसेज। चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे हैं तो कितने कितने दिन बाद वो पहुंचती होगी, फिर उस सामने वाले के आने का वेट करो, फिर वो कब लिखेगा, कब उसको चिट्ठी प्राप्त होगी। बहुत टाइम कंज्यूमिंग था ये, बट स्टिल अब क्या किया जा सकता है। तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से वहाँ बॉम्बे में जो बुक हाउसेस थे, बुक्स वगैरह रखते थे जो, उनके प्रोप्राइटर्स को उन्होंने लेटर्स लिखे और इनको बता रहे थे कि आप इस तरह से बॉम्बे के एरिया में श्रीमद् भागवतम सेल करिए। प्रभुपाद जी वहां पर भी अपने सेट्स देकर आए ही थे। तो उन्होंने लेटर में ये भी उनको समझाया, बताया कि वे यहाँ अमेरिका में एक भगवान का एक टेम्पल स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी सारे बड़े बड़े व्यापारी हैं जिन्होंने इस तरह से प्रॉमिस किया है कि वे डोनेट करेंगे। तो अभी ऐसा लगता है कि मैं अभी काफ़ी और दिन यहाँ पर रहूँगा। प्रभुपाद जी इस तरह से लेटर में लिखे थे। तो वे चाह रहे थे कि मेरी जगह आप लोग पूरे भारत में इस तरह से श्रीमद् भागवतम सेल करें। सिर्फ बॉम्बे ही नहीं, बाहर की भी जो दूसरी जो सिटीज़ वगैरह है, दूसरे शहरों में भी आप इस तरह से श्रीमद् भागवतम सेल करें। तो ये जो व्यक्ति थे, ये प्रभुपाद जी के महाराष्ट्र में एजेंट्स थे बुक सेल करने के लिए। तो अब बस वो चाह रहे थे कि इस तरह से वे और जो बाहर की कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी श्रीमद् भागवतम के विषय में बताएं, वहाँ पर भी उनको सेल करें। और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि जो भी लक्ष्मी प्राप्त होती है श्रीमद् भागवतम बेचने से, सेल करने से, वो बैंक मतलब वो लक्ष्मी बैंक अकाउंट में, प्रभुपाद जी के बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाए। तो बैंक अकाउंट वगैरह उस समय थे, इससे ये पता चल रहा है। ओके, February 26। आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, होने वाला है। प्रभुपाद wrote to the proprietors of the, okay we have read this, yes, February 26, Mr. A.P. Dharwadkar of the Universal Book House replied, I cannot give you very happy news on the progress of the sale of Srimad Bhagavatam because the subject is religious and only a small section of society may personally be interested in the books. We tried to push them through some booksellers to Nagpur, Ahmedabad, Pune, etc. But regret to inform you that after some time these booksellers returned the books for want of response. As such, we are not only unenthusiastic to agree to your proposal of taking up sales for all India, but we were just thinking of requesting you to nominate some other people in our place to represent your sale program in Maharashtra. So far, they had sold only 6 sets of his books, for which they were about to transfer rupees 172 to his account. This was hardly encouraging to the author. Again, India was not interested even in the land of religion. Religious subjects were not for were only for a small section of society. तो अब भारत में से ही एक कोई व्यक्ति थे, एपी धरवादकर नाम के। उन्होंने इस तरह से प्रभुपाद जी को रिप्लाई किया, मतलब उन्होंने लेटर लिखा कि
मतलब बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है ये कि आपकी जो श्रीमद् भागवतम की सेल है वो कुछ हो नहीं रही है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम इज ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी, एक रिलीजियस बुक है ये। तो सिर्फ बहुत ही कम लोग इसमें इंटरेस्टेड थे श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के लिए। हमने सेलर्स को मतलब पुश करके भेजा कि वो नागपुर, अहमदाबाद, पूना जैसे शहरों में जाकर बुक सेल करे, पर वहाँ से उनको कुछ रेस्पॉन्स मिला ही नहीं। और इस वजह से उन्होंने वापस से सारी बुक्स हमें वापस से रिटर्न कर दी। तो हाँ, इस तरह से यहाँ इंडिया में लोग ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे ये श्रीमद् भागवतम लेने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ ऐसे लोग हमारे पास में भेजें जो आपकी ओर से जाकर खुद इस तरह से बाहर श्रीमद् भागवतम सेल करे, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई राजी नहीं है, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है रिलीजियस बुक्स में। तो अभी तक उन्होंने सिर्फ 6 सेट्स सेल किए थे श्रीमद् भागवतम के, जिसके उन्हें 172 रुपीज ट्रांसफर करने थे। सो वापस से वो यही बता रहे थे कि भारत में ही कोई इंटरेस्टेड नहीं था, जबकि भारत इज द लैंड ऑफ रिलीजन। भारत में लोगों को धार्मिक माना जाता है, लेकिन उसके बाद में भी सिर्फ बहुत थोड़े से ही लोग इसमें कुछ रुचि दिखा रहे थे। March 4. Another refers. On February 8, Srila Prabhupada had written to India's new Prime Minister, Indira Gandhi, requesting her to sanction the release of money from India. A reply dated February 25, New Delhi, came from the Prime Minister's official secretary, Mr. L.K. Gha. अब प्रभुपाद जी ने, जो इंडिया की नई प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनको उन्होंने लेटर लिखा कि वे इस तरह से जो सैंक्शन लग रहा है गवर्नमेंट सैंक्शन से रिलेटेड, उन्होंने लिखा था कि वो रिलीज कर दे। तो उनसे उनको क्या रिप्लाई प्राप्त होता है उनके सेक्रेटरी के थ्रू, देखिए। Dear Swamiji, the Prime Minister has seen your letter of February 8, 1966. She appreciates the spirit which prompted you to carry the spiritual message of Srimad Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam to other countries. Owing to the critical foreign exchange situation which the country is facing, it is greatly regretted that it will not be possible to assist you from here in your plan to set up a Radha Krishna temple. But Prabhupada had other hopes. After writing to the Prime Minister, he had written again to Tirth Maharaj asking him to request Dr. Radhakrishnan to persuade the government to sanction the release of funds. He waited for 1 month, no answer. अब देखिए ना कितनी ज़्यादा परेशानी आ रही है, कितना ज़्यादा हर जगह से डिस्करेजमेंट ही प्राप्त हो रहा है। बट उसके बाद में भी प्रभुपाद जी कीप ऑन ट्राइंग, ही इज ट्राइंग, ही इज ट्राइंग। कितना डिफिकल्ट है इतना पेशेंस। तो यहाँ इंदिरा गांधी जी की तरफ से भी उन्होंने मना कर दिया कि अच्छा, आपका आइडिया बहुत अच्छा है, आप इस तरह से गीता भागवतम का मैसेज बाहर के देशों में प्रचार करना चाहते हैं, वहाँ पे मंदिर स्थापित करना चाहते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी की अभी भी उम्मीदें थी। उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर को लिखने के बाद में वापस से उन्होंने तीर्थ महाराज को लिखा कि वे डॉक्टर राधा कृष्णन जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनसे रिक्वेस्ट करे कि वो कुछ सहायता करे। तो वे 1 महीने तक वेट करे, लेकिन कुछ भी रिप्लाई नहीं मिला। Apparently, his godbrothers felt little obligation toward preaching in America. He had written that he needed encouragement from them to continue in America because it was so expensive. He had explained that he was spending the equivalent of 1000 rupees a month. As such, I am counting every day to receive your favorable replies, but there was no reply. March 18. He wrote again to Sir
Padampat Singhania, requesting him to send a man from India to supervise work on the temple in New York, as Singhania had previously suggested. There is no record of any reply to this request. Prabhupada wrote again to Sumati Morarji, requesting her to please send him a mridanga to accompany his chanting of the Hare Krishna mantra. He also requested her that in the future, when he would send many men from India, she obliged by giving them free passage on Scindia steamship lines. No reply. बाप रे बाप. प्रभुपाद जी ने अपने गुरु भाई को लिखा मैसेज सहायता के लिए. कुछ रिप्लाई उनको नहीं प्राप्त हुआ. उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ अमेरिका में मैं रह रहा हूँ, यहाँ पर बहुत महंगाई है. इट इज़ इक्वलेंट टू स्पेंडिंग 1000 रुपीज़ अ मंथ. अब उस समय 1000 रुपये भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था. लेकिन उनको कुछ रिप्लाई नहीं मिला अपने गुरु भाइयों से. फिर उन्होंने वापस से ये जो सिंघानिया थे, इनको वापस से उन्होंने लिखा कि आप जो आपका प्लान था कि आप अपनी तरफ से एक आदमी भेजना चाहते हैं यहाँ पर खुद टेम्पल बनवाने के लिए, तो ठीक है, आप वैसा कर सकते हैं. उनसे उनको कुछ रिप्लाई नहीं मिला. फिर उन्होंने सुमति मोरारजी, जिनके थ्रू प्रभुपाद जी अमेरिका आए थे, उनको लिखा कि इस तरह से आप मृदंगा भेजिए ताकि मैं यहाँ पर चैंटिंग वगैरह करवा सकूं लोगों को. वहां से भी कुछ रिप्लाई नहीं मिला. As his financial situation became more urgent and his hopes were more strained, his support from India withdrew in silence. His unanswered correspondence was itself a kind message, loud and clear: we cannot help you. Although no one encouraged him, Srila Prabhupada trusted in the order of his spiritual master and the will of Krishna. The word from the Prime Minister regarding government sanction had been a definite no, but he had received another extension of his visa. Now his last hope was Sir Padampat Singhania. Prabhupada knew that he was so influential a man in India. If he wanted, he could send the money. He was Prabhupada's final hope. तो देखिए, प्रभुपाद जी की जो, देखिए इसको आप ऐसे मत समझिए कि हाँ प्रभुपाद जी तो सक्सेसफुल हो ही गए, हम उनके मूवमेंट में हैं, हम गुरु पूजा करते हैं, सब कुछ मतलब इस्कॉन वगैरह खुल ही गया है. डोंट थिंक ऑल दीज थिंग्स. उस समय के स्ट्रगल, क्या स्ट्रगल्स वहां पर हो रहे हैं. कैन यू पुट योर सेल्फ इन हिज प्लेस. देखिए पक्का अगर हम अभी उनकी जगह होते तो हम तो पक्का कवि के हार मान कर बैठ जाते. पहली बात तो ये है कि प्रभुपाद जी जितना इस तरह से साहस करना, बाहर किसी अनजाने देश में जाए जहां पर किसी को कुछ भी वे नहीं जानते हैं, ना रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, कितना डिफिकल्ट है ये. तो अब जब इस तरह से प्रभुपाद जी वहां रह रहे थे और बहुत बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी वो अर्जेंट हो गई थी, और इंडिया से तो कुछ भी सपोर्ट कुछ मिल ही नहीं रहा था. बिल्कुल सब शांत हो गए थे, किसी से कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा था. और ये सबका जो ये साइलेंस था, सब जो इस तरह से मौन हो गए थे, उससे क्लियर और लाउड मैसेज क्या था कि हम आपकी सहायता कैसे भी नहीं कर सकते, किसी भी तरह से हम आपकी सहायता नहीं कर सकते. तो प्रभुपाद जी को किसी ने साहस नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनको अपने गुरु महाराज की जो आज्ञा थी उस पर पूरा विश्वास था कि गुरु महाराज की इच्छा थी तो जरूर ऐसा होगा. ठीक है, अभी जैसी भी सिचुएशंस हो रही होगी, पर गुरु महाराज के ऑर्डर पर ही हैड कंप्लीट फेथ, बिकॉज ही न्यू कि मेरे जो गुरु महाराज है वो ऐसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे. क्या हम भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि हमारे जो गुरु महाराज हैं श्रीला प्रभुपाद,
He was not an ordinary man. देखिए इस चीज को बार बार में सोचना चाहिए कि इस एज में हर कंट्री में इस तरह से मंदिर स्थापित करवा देना, पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, ये बिल्कुल भी छोटी बात नहीं है। इस पर देखिए कभी हम गंभीरता से विचार करें, सो इट विल गिव यू गूज बम्स कि हम ऐसे ग्रेट आचार्य के प्रोटेक्शन में है। एक तरह से प्रभुपाद जी ने कहा है, देखिए जिस तरह से यहाँ पर प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज की आज्ञा पर पूरा विश्वास था, उस तरह से क्या हमें है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं 16 माला का जब 4 नियमों का पालन नियमित रूप से करेंगे तो डेफिनेटली इस ही जन्म में, इस ही जीवन में हम भगवान के धाम लौट जाएंगे। जिसको भी इस बात पर पूरा फेथ होगा, ठीक है अभी हमारा मन नहीं लगता है, फिर भी 16 माला का जप पूरा करना है, जैसे कैसे ही करें, क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है, प्रभुपाद जी की आज्ञा है, इट इज हिज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू चांट 16 राउंड्स, टू फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। तो हमारी अभी करंट की सिचुएशन कैसी भी चल रही हो, पर हमें पता है प्रभुपाद जी ने कहा है तो हमें करना है। वी शुड हैव दैट फेथ in our hearts. Only then we can go back to Krishna. तो प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज की आज्ञा पर पूरा विश्वास था और भगवान की इच्छा पर भी उन्हें पूरा विश्वास था ही कि भगवान यहाँ तक लाए हैं, पूरा अरेंजमेंट करके अमेरिका अमेरिका तक ले आए। हार्ट अटैक तक प्रभुपाद जी को आ गया था, उसके बाद भी अमेरिका ले आए हैं। तो हाँ उनका कुछ ना कुछ प्लान है, तभी तो यहाँ लेकर आए हैं, आगे करेंगे अरेंज। The word from the Prime Minister regarding government section had been a definite no. तो हाँ प्राइम मिनिस्टर से तो डायरेक्टली उन्होंने मना कर ही दिया था कि वो कुछ सहायता नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ और समय अमेरिका में रहने के लिए उनका जो वीज़ा था वो एक्सटेंड कर दिया गया था समय वहाँ पर। तब उन्हें बस ये जो सिंघानिया थे उनसे होप थी। प्रभुपाद जी को पता था कि अगर ये व्यक्ति चाहे तो ये सहायता कर सकते हैं, लक्ष्मी भिजवा सकते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी रिच। सो यस, प्रभुपाद जी की जो आखिरी होप थी वो ये व्यक्ति ही थे। थोड़ा सा और है, पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए अब April 2, Mr. Singhania did not reply personally. He had his secretary, Mr. Aishwara Liar, write to Prabhupada, thoroughly discouraging his last hopes for purchasing a building in New York. I regret to write that Sir Padji is not interested in the scheme of building a Radha Krishna temple in the New York at present. In regard to the inquiry contained in the last paragraph of your letter, Sir Padampadji duly received your books of Srimad Bhagavatam from your Delhi office. Yours faithfully. Seeing him from a distance, a tiny figure walking Mahantans streets and avenues among many other tiny figures, a foreigner whose visa had almost run out, we come upon only the external appearance of Srila Prabhupada. These days of struggle were real enough and very difficult, but his transcendental consciousness was always predominant. He was not living in Manhattan consciousness, but was absorbed in dependence upon Krishna. Just as when on the Jalduta he had suffered his heart attacks, his reading of Chaitanya Charitamrita had supplied him the nectarian of life. He had succeeded certainly. He had already succeeded. Certainly he wanted to provide Radha and Krishna a temple in New York, but his success was that he was remembering Krishna, even in the New York City in the winter of 1965 to 66. Whether the world recognized him or not, not a day went by when he did not work on Krishna's book, Srimad Bhagavatam, and not a day went by when he did not offer food to Krishna and speak on Krishna's philosophy of Bhagavad Gita.
Lord Krishna says in Bhagavad Gita, "For one who sees me everywhere and sees everything in me, I am never lost to him and he is never lost to me." And Krishna assures his pure devotees that my devotee will never be vanquished. There was never any doubt about his this for Prabhupada. The only question was whether Americans would take notice of the pure devotee in their midst. At this point, it seemed that no one was going to take him seriously. तो अब जो सिंघानिया है, उन्होंने खुद ने तो प्रभुपाद जी को लेटर नहीं लिखा, पर उनकी सेक्रेटरी के थ्रू लेटर आया कि जो सर है वो अभी आपका न्यूयॉर्क में टेम्पल वगैरह बनवाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस तरह से आप कुछ होप्स मत रखिएगा। तो इस तरह से उन्होंने लेटर लिखा। अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी इस तरह से अनजाने शहर में, इस तरह से अनजाने लोगों के बीच में किस तरह से वहाँ पर घूम रहे थे और हर दिन कुछ ना कुछ स्ट्रगल वगैरह आ रहा था जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लेकिन उनकी जो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस थी प्रभुपाद जी की, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि मटेरियल चीज़ों से जो प्रभावित नहीं हो जाते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। मटेरियल वर्ल्ड में हम हमेशा 3 गुणों से प्रभावित रहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन ट्रांसेंडेंटल क्या होता है? इन तीनों के परे निर्गुण अवस्था। सो ही वॉज ऑलवेज सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। तभी आप देखिए ना, ये देखिए कोई अच्छा खासा आदमी भी होगा, अगर उसको भी इस तरह से निराशा पे निराशा मिलती जाए, वो भी हार मान ही जाएगा। बट प्रभुपाद जी वॉज अनअफेक्टेड। तो ठीक है, वो वहां पर रहते हुए भी अमेरिकी कॉन्शियसनेस में नहीं थे। देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल बिल्कुल आप इससे रिलेट कर पाएंगे। भक्ति में हम हैं, भक्ति अभी हम कर रहे हैं, लेकिन हमें क्यों कहा जाता है, शास्त्र के थ्रू हमें बताया जाता है हमें भौतिकतावादी लोगों से दूर रहना चाहिए, उनसे हमें भौतिकतावादी बातें नहीं करनी चाहिए, भौतिकतावादी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारी चेतना प्रभावित हो जाती है। चेतना प्रभावित होने का मतलब क्या है? हमारा जो जीवन का उद्देश्य है उसको भूल कर हम वापस से जो भी भौतिकतावादी चीजों में है उसमें संलग्न हो सकते हैं। इज इट नॉट? तो अब आप सोचिए, बिल्कुल ये है ही ऐसी चीज, कोई व्यक्ति अगर इस तरह से अमेरिका जाए तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो वहां भोगों में पड़ जाए? सो इवन थो श्रीला प्रभुपाद ही वॉज इन न्यूयॉर्क, बट वहां की कॉन्शियसनेस में नहीं थे। वे हमेशा भगवान पर ही, भगवान पर किस तरह से आश्रित है इस पर ही वे हमेशा एब्जॉर्ब रहते थे। जिस तरह से उन्हें, जब वे अमेरिका में आ रहे थे जहाज में, तो वहां पर उनको हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन उसके बाद में भी चैतन्य चरितमृत वे पढ़ रहे थे एंड ही वॉज इन एक्सटेसी। नहीं तो आप बताइए क्या इस हालत में कोई चैतन्य चरितमृत पढ़ेगा? बट श्रीला प्रभुपाद वॉज डिफरेंट। तो हाँ, इस तरह से देखा जाए तो वो ऑलरेडी ही सक्सेस सक्सेसफुल हो गए थे प्रभुपाद जी। ठीक है, वो न्यूयॉर्क में राधा कृष्णा टेम्पल वहाँ पर बनवाना चाहते थे, लेकिन उनका वास्तविक सक्सेस क्या था कि वहाँ रहते हुए भी इतनी कड़ाके की ठंड वहाँ पड़ रही है, और चाहे से दुनिया के लोग उनको याद रखे ना रखे, लेकिन ही वॉज ऑलवेज रिमेम्बरिंग कृष्णा, ही वॉज ऑलवेज वर्किंग ऑन कृष्णाज बुक, भागवतम की कमेंट्रीज वगैरह लिखना एवरी डे।
ही वॉज ऑलवेज ऑफरिंग हिज फूड टू कृष्णा। और हमेशा वे भगवत गीता की फिलॉसफी पर ही बोला करते थे जो भी व्यक्ति उनको मिल जाते थे। तो भगवान कृष्ण खुद गीता में इस तरह से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो मुझे सदैव मतलब हमेशा सब जगह देखता है और सब में मुझे देखता है, मुझ में सबको देखता है और सब में मुझे देखता है, वह कभी भी, मैं उसके लिए कभी भी दूर नहीं हूं और वो मेरे लिए कभी भी दूर नहीं है। इस बात को आप समझ रहे हैं? आप किसी का स्मरण कर रहे हैं तो ठीक है, हो सकता है कि जैसे अभी मैं सपोज करिए वासुप्रिया माता जी का मैं स्मरण कर रही हूँ, तो अभी वो कहीं और बैठी हैं, मैं यहाँ कहीं और बैठी हूँ, तो हम दूर दूर है, लेकिन स्मरण करने मात्र से तो ऐसा नहीं है ना कि मैं उनका संग कर लूंगी। लेकिन भगवान कृष्ण के केस में अलग है। जब हम उनका स्मरण कर रहे हैं, हर वस्तु में हम उनका हाथ देख रहे हैं, हर चीज में हम उनको देख रहे हैं, मतलब उनका रिलेशन देख रहे हैं, तो वे भगवान हमसे दूर नहीं है। आई एम नेवर लॉस्ट टू हिम एंड ही इज नेवर लॉस्ट टू मी। मतलब हमेशा भगवान उसके साथ में है, वो भगवान के साथ ही है। भगवान इस तरह से गीता में कहते हैं। और भगवान खुद ये चीज अश्योर करते हैं टू हिज प्योर डिवोटीज कि मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता, हमेशा वो विजय ही प्राप्त करता है। सो यस, प्रभुपाद जी को इस पर कभी डाउट नहीं था। बस यही क्वेश्चन था कि ये जो अमेरिकी लोग हैं, ये इन शुद्ध भक्त का जो नोटिस है उसको समझ पाते हैं कि नहीं। इस समय तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी उनको सीरियसली नहीं ले रहा था, कोई उन नहीं समझ रहा था कि प्रभुपाद जी का क्या उद्देश्य है। ठीक है, इससे हमारा जो 4th चैप्टर है ऑफ वॉल्यूम 2 वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, फिनिश होता है। We will start with our next chapter in our next class if Krishna's willing. Thank you so much for joining. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki Jai.